एक बार एक गांव था जो इंसान के अंदर रहता था और वहां पर सब गांव वाले खुश थे, यानी उस इंसान का शरीर खुश था। गांव के बीच में एक खतरे की घंटी थी जिसका नाम कार्टिसोल था। इसे केवल तभी बजना था जब कोई वास्तविक खतरा आ जाए, जैसे शेर आ जाए, ताकि गांव वालों को भागने और लड़ने का संकेत मिल सके। लेकिन एक दिन गांव में तनाव की बीमारी आ गई। अब खतरे की घंटी कार्टिसोल हर समय बजने लगी। घंटी बजे जा रही थी और रुक ही नहीं रही थी। गांव वाले थके हुए थे, फिर भी सो नहीं पा रहे थे। वे हर समय डरे और सहमे हुए रहते थे और धीरे धीरे गांव बिखर रहा था। तभी गांव के पहरेदार ने देखा कि कोई यात्री आ रहा है और वह गांव वालों को आवाज लगाता है कि एक बहुत ही शांत यात्री अपने गांव की तरफ आ रहा है। यात्री गांव में प्रवेश करता है जिसका नाम अश्वगंधा था और यह यात्री वैद्य था। और जैसे ही यह यात्री गांव में प्रवेश करता है, मुखिया बोलता है कि इस घंटी को नष्ट कर दो, यह हम सब गांव वालों को बहुत परेशान कर रही है। लेकिन अश्वगंधा बोलता है कि घंटी नहीं परेशान कर रही है, ये घंटी अटक गई है, इसकी वजह से बार बार बज रही है, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। फिर वो उस घंटी के पास में जाता है और फिर घंटी बजने वाले यंत्र की HP एक्सिस को ढूंढता है जो अटक गई थी। लेकिन वो कोई हथौड़ा लेके नहीं जाता है, वो उस घंटी के पास अपनी जड़ों से बना हुआ एक विशेष तेल विथेनोलाइट्स लेकर जाता है और फिर वो तेल उस घंटी के अटके हुए यंत्र में डाल देता है। और फिर गांव वाले देखते हैं कि वर्षों में पहली बार खतरे की घंटी कार्टिसोल की जोरदार आवाज बंद हो चुकी थी। गांव में सब तरफ शांति ही शांति थी। लेकिन उस रात मुखिया फिर से वैद्य जी के पास में आता है। वो वैद्य जी से कहता है कि घंटी तो बंद हो गई, बट हमारे दिमाग में अभी भी घंटी बज रही है और यह बंद ही नहीं हो रही है। हम अपना ज्यादा सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। वैद्य मुखिया को गांव में एक रेडियो स्टेशन की झोपड़ी में ले जाता है और कहता है कि यह गांव का ब्रेक पेडल है और इसका संगीत गाबा दिमाग को शांत करता है। और वो दोनों देखते हैं कि रेडियो की हालत बहुत खराब थी। वह संगीत नहीं बजा रहा था, वह बस जोरदार खरखराहट की आवाज पैदा कर रहा था, क्योंकि उस रेडियो का ब्रेक पेडल टूट गया था। वैद्य जी फिर अपनी जादुई जड़ से इसके एंटीना को सही कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी खरखराहट कम होने लगती है और फिर इस रेडियो में से एक शांत संगीत गाबा निकलने लगता है। और उस रात सारे गांव वाले सिर्फ सोए नहीं थे, बल्कि गहरी नींद में सोए हुए थे। जब वैद्य जी जाने वाले थे तो मुखिया वैद्य को रोक लेता है और कहता है कि आपके पास ये 2 पोटलियां क्यों हैं। वह पहली थैली उठाता है और कहता है कि इसमें KSM 66 है जो कि जड़ से बना हुआ है, और एक जेंटल कोच है जो बहुत ही सहजता से काम करता है। और फिर दूसरी थैली की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह है शोडेन, जो कि एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इसके काम करने का तरीका अलग है। KSM 66 एक सज्जन कोच है जो कि सहज दैनिक शांति देता है, और वहीं पर शोडेन एक शक्तिशाली योद्धा है जो तेज और गहरी नींद देता है। तभी मुखिया पूछ लेता है इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा काम करेगा। फिर वैद्य जी कहते हैं कि यह जानने से पहले आपको नियमों को जानना पड़ेगा। वह कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ गांव को शांत करना है तो तुम्हें KSM 66 यूज करना है, पर शांत करने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में रेडियो बज रहा है और गाबा संगीत नहीं चल रहा है तो फिर तुम्हें शोडेन शक्तिशाली योद्धा को यूज करना है। इस पूरी कहानी में मैंने ये बताया है कि कार्टिसोल कैसे काम करता है और कार्टिसोल हाई होने पर गांव वालों यानी कि आपकी बॉडी की क्या हालत होती है, और अगर कार्टिसोल हाई हो जाता है और आप तनावग्रस्त हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको KSM 66 अश्वगंधा लेनी चाहिए या फिर शोडेन अश्वगंधा लेनी चाहिए। मैंने पूरी प्रोसेस समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि ये पूरी कहानी क्या आपको अच्छे से कार्टिसोल और अश्वगंधा को समझा पाई, जो कि मेरे सिर्फ एक टॉकिंग हेड वीडियो में नहीं हो पाता। और ये वीडियो उस दोस्त से शेयर कीजिए जिसके खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती है।